ओम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो है इस विषय के ऊपर कि गणित विद्या संसार को किसने दी। स्कूलों में आपको क्या पढ़ाया जाता है आप जानते ही हैं। और भी तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं, किसने दी। कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का, लेकिन यथार्थ में आज हम आपको बताएंगे जिस बात को पूरी दुनिया में कोई काट नहीं सकता, वो सच बात हम आपको बताएंगे कि यथार्थ में गणित विद्या दुनिया को किसकी देन है। कोई कहता है पाश्चात्य विद्वानों ने दी, फिर कुछ भारतीय गर्व से कहते हैं कि आर्यभट्ट ने दी। लेकिन विचारने की बात है कि क्या आर्यभट्ट से पहले भी गणित विद्या इस देश में नहीं थी। आपने वो गाना भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। उससे पहले महाभारत हुआ। क्या महाभारत में गणित विद्या नहीं थी? क्या उस समय शून्य नहीं था? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे आप जानते हैं? 100 पुत्र। तो क्या 100 की संख्या बिना जीरो के बन सकती है? और रामायण की तरफ फिर आप पीछे चले जाइए। श्री राम ने 14,000 राक्षसों को एक साथ मार डाला जंगल में। 14,000 की संख्या क्या बिना शून्य के बन सकती है? और उससे भी पीछे आप चले जाइए, जहाँ से गणित विद्या की शुरुआत होती है। यदि सबसे पीछे आप जाएंगे, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो वेद है, उससे गणित विद्या की शुरुआत होती है। वेदों ने हमें संपूर्ण गणित विद्या दी है। कितने साल पहले? 1,96,08,53,000 वर्ष पहले वेदों में गणित विद्या लिखी हुई है। आज भी आप पढ़ लें। ऋषि दयानंद ने जो वेदों का भाष्य किया है, ये आपको हम दिखाते हैं। इसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये है। यजुर्वेद का 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय का 24वां और 25वां मंत्र है। इसमें आपको गणित विद्या मिल जाएगी। आप इसको पढ़ें और हम भी आपके सामने इसको रख रहे हैं। 24वां मंत्र 18वें अध्याय का। एकाच में त्रिशश्च में त्रिशश्च में पंच च में पंच च में सप्त च में सप्त च में नव च में नव च में एकादश च में एकादश च में त्रयोदश च में त्रयोदश च में पंचदश च में पंचदश च में सप्तदश च में सप्तदश च में नवदश च में नवदश च में एकविंशतिश्च में एकविंशतिश्च में त्रयोविंशतिश्च में त्रयोविंशतिश्च में पंचविंशतिश्च में पंचविंशतिश्च में सप्तविंशतिश्च में सप्तविंशतिश्च में नवविंशतिश्च में नवविंशतिश्च में एकत्रिशश्च में एकत्रिशश्च में त्रयश्च में यज्ञेन कल्पताम। ये 24वां मंत्र था।
अब इसका संक्षेप में हिंदी अनुवाद करेंगे। आगे एक और 25वां मंत्र भी है। चतस्रश्च मे अष्टौ च मे अष्टौ च मे द्वादश्च मे द्वादश्च मे षोडश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे। मंत्र बड़ा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा और भी मंत्र हैं। ये यजुर्वेद का एक मंत्र और है 27वें अध्याय का, और एक मंत्र और है ऋग्वेद का। हम इनका हिंदी में अनुवाद आपको सुनाते हैं क्योंकि मंत्र काफ़ी हो जाएंगे। हम इनका आपको हिंदी में अनुवाद दिखाते हैं, जिससे आपके सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि गणित विद्या सारी वेदों से फैली है। इन मंत्रों में यही प्रयोजन है कि अंक, बीज और रेखा भेद से जो 3 प्रकार की गणित विद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम अंक जो संख्या है सो 2 बार गणने से 2 की वाचक होती है। जैसे 1 + 1 = 2। ऐसे ही 1 के आगे 1 तथा 1 के आगे 2 व 2 के आगे 1 आदि जोड़ने से भी समझ लेना। एक एक बात आप ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार 1 के साथ 3 जोड़ने से 4 तथा 3 को 3 के साथ जोड़ने से अथवा 3 को 3 से गुणने से 9 हुए। गुणने का मतलब है गुणा करने से। इसी प्रकार 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ 6, 8 के साथ 8 इत्यादि जोड़ने व गुणने तथा सब मंत्रों के आशय को फैलाने से सब गणित विद्या निकलती है। जैसे 5 के साथ 5, वैसे ही 5, 5, 6, 6 इत्यादि जान लेना। ऐसे ही इन मंत्रों के अर्थों को आगे योजना करने से अंकों से अनेक प्रकार की गणित विद्या सिद्ध होती है, क्योंकि इन मंत्रों के अर्थ और अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्य को अनेक प्रकार की गणित विद्या अवश्य जाननी चाहिए। और जो कि वेदों का अंग ज्योतिष शास्त्र कहता है, उसमें भी इसी प्रकार के मंत्रों के अभिप्राय से गणित विद्या सिद्ध की है। और अंकों से जो गणित विद्या निकलती है वह निश्चित और संख्यात पदार्थों में युक्त होती है, और अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिए बीज गणित होता है। सो भी एका च में इत्यादि मंत्रों ही से सिद्ध होता है। जैसे अ + क, अ - क, अ भाग क इत्यादि संकेत से निकलता है। यह भी वेदों ही से ऋषि मुनियों ने निकाला है। इस मंत्र के संकेतों से भी बीज गणित निकलता है। और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखा गणित है, सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है। ये यजुर्वेद का मंत्र है और इसके आगे ऋग्वेद का मंत्र है। इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। आप इसको देखना चाहे तो यजुर्वेद का अध्याय है 23 और मंत्र है 62, और फिर आगे मंत्र ऋग्वेद का है और इनका हिंदी में अनुवाद। इन मंत्रों में रेखा गणित का प्रकाश किया है, क्योंकि वेदी के रचना में रेखा गणित का भी उपदेश है। जैसे त्रिकोण, चौकोन, शयन पक्षी के आकार
और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो आर्यों ने रेखा गणित ही का दृष्टांत माना था, क्योंकि पृथ्वी का जो चारों ओर घेरा है उसको परिधि और ऊपर से अंत तक जो पृथ्वी की रेखा है उसको व्यास कहते हैं। इसी प्रकार से इन मंत्रों में आदि, मध्य और अंत आदि रेखाओं को भी जानना चाहिए। इसी रीति से तिर्यक, विषुवत रेखा आदि भी निकलती है। यथार्थ ज्ञान क्या है? जिससे पदार्थों का तोल किया जाए सो क्या चीज है? अर्थात कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है वह क्या चीज है? जगत में जानने के योग्य सारभूत क्या है? परिधि किसको कहते हैं? स्वतंत्र वस्तु क्या है? प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या है? इन 7 प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया जाता है। जिसको सब विद्वान लोग पूजते हैं वही परमेश्वर परमा आदि नाम वाला है। इन मंत्रों में भी परमा और परिधि आदि शब्दों से रेखा गणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है। सो यह 3 प्रकार की गणित विद्या आर्यों ने वेदों ही से सिद्ध की है और इसी आर्यावर्त देश से सर्वत्र भूगोल में गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब वेदों का भाष्य किया तो उससे पहले एक पुस्तक लिखी थी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ये है, इसको आप जरूर पढ़ें। इसमें क्या है, जो चारों वेद हैं उनकी जो मुख्य बातें हैं उनका इसमें व्याख्यान किया है। उनकी ये भूमिका के रूप में स्वामी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इसी पुस्तक में से मैंने आपको अर्थ पढ़ करके सुनाया। और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था, ये यजुर्वेद है, इसका भाष्य भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से। इसमें भी आपको ये गणित विद्या मिलेगी। गणित विद्या ही नहीं, वेदों में सब प्रकार की विद्याएं हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो वेदों के अंदर ना हो। तो आप वेदों को अपने घर में ज़रूर लाएं। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन वेदों के पढ़ने से पहले ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आप ज़रूर पढ़ें स्वामी दयानंद सरस्वती की। और जो वेदों को आप लाएं, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो भाष्य है उसी को लाएं, या किसी उच्च कोटि के आर्य विद्वान का भाष्य किया हुआ है जिसने ऋषि मुनियों की तरह रह करके, गुरुकुलों में रह करके, बहुत वर्षों तक तपस्या करके संस्कृत व्याकरण और ऋषि मुनियों के ग्रंथों का और वेदों का अध्ययन करके उसके बाद भाष्य किया हो, उसका ला करके पढ़ें, वही ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारे पाखंडियों ने गलत भाष्य भी कर रखे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसमें से आपको केवल अज्ञान ही मिलेगा, विद्या उसमें कुछ भी नहीं मिलेगी। तो ये संक्षेप में हमने आपको सिद्ध किया कि गणित विद्या जो फैली है वो वेदों ही से फैली है और वेद सृष्टि के आरंभ से हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि गणित विद्या पाश्चात्य से आई है, दूसरे देशों से आई है या किसी और ने दी है। तो आप
इस वीडियो के माध्यम से सिद्ध हो जाता है कि गणित विद्या वेद ही से फैली है। सब प्रकार की गणित विद्या। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, ज़्यादा आपको इसमें समझना हो तो आप ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका पढ़ के और वेद पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। यदि वीडियो सत्य लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वेदों का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओम सम।